अच्छा जी, फिलहाल शुरू कर ही देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। कर दें। अच्छा मेरे फिर आने आधे घंटे बाद मेहमान, इसलिए जल्दी से पढ़ा दें। अच्छा, आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने शेयर ही नहीं मैंने की। सुन ली, वो जो उससे पिछली आपने भेजी थी वो मैंने सुन ली थी। हाँ बिल्कुल, वाली जो पिछली थी वो नहीं आपने सुनी है ना। हाँ वो नहीं सुनी क्योंकि वो आपने भेजी नहीं। हाँ वो मुझे उसका वो अपलोड हो गई भी है, उसका लिंक ही नहीं मैंने शेयर किया। मैंने अभी देखा, मेरा ख्याल था मैं भेज चुकी हुई। आपने कहा भी था शाम को भेजूंगी, रात को। हाँ नहीं, वो रात को वैसे हुई, लेट ही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से मैंने शेयर कर दिया हुआ था, लेकिन मैंने नहीं किया हुआ था। अच्छा चले, हम एक और छोटी सी सूरह कर लेते हैं, उसके बाद जरा जी अस्सलाम वालेकुम। एक और छोटी सी सूरह, हम सूरह इखलास को भी कर लेते हैं थोड़ा सा उसको, और उसके बाद हम पूरे डिटेल में ना सूरह मुनाफिकून शुरू करते हैं। उसकी आया 1 को हम काफी डिटेल में करेंगे, उससे पिछली हमारी सारी रिवीजन हो जाएगी। तो पहले हम कुल हु अल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाह में सबसे पहले तो आ गया कुल। मैं पानी रख के आई हूँ, ना छड़िया कर पुत्र, ना छड़िया कर, जे चाहे दम दे देना, पानी रख के आई हूँ। कुल जो है, कुल के आखिर में आप देख रहे हैं कि सुकून है। सुकून का मतलब, इसलिए हम इसम को तो कैंसिल कर देंगे, इसम तो हो नहीं सकता क्योंकि इसम के ऊपर एंड में सुकून नहीं होता। और कुल वैसे खैर हमें पता भी है इसका मतलब, और एंड पे सुकून होने का मतलब है कि या तो ये आपका लाइटेस्ट है या फिर आपका अमर है। तो ये हमारा है फेल अमर, क्योंकि इससे पहले कोई लाइटेस्ट हर्फ भी नहीं है। और ये जो इसको भी लिख देती हूँ, कुल हमने देखा फेल माजी की भी एंडिंग इसमें कोई नहीं है, फेल मुदारे भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अलिफ नून ता या से शुरू होता है। और पीछे हमारे पास रह गई ऑप्शन फेल अमर की, तो ये है फेल अमर। और उसका मतलब है कि कहो। उसके बाद हुआ हमें पता है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, ये तो ज़मीर हो गई आपकी। कहो वो है अल्लाह। अब अल्लाह क्या है? अल्लाह अब हमें खैर हमें पता ही है कि वो इसम है। हमें क्यों पता है कि ये इसम है? क्योंकि ये अल्लाह ताला का नाम है। तो ये इसम हमने किया था कि इसको कहते हैं इसम अलम, जब कोई नाम होता है। तो ये तो सिंपल हो गया कि ये इसम है। अहदुन, अहदुन भी इसम है। क्यों? एक तो इसके ऊपर तनवीन है, तो तनवीन फेल के ऊपर कभी होती नहीं है, इसलिए तनवीन को देख के हम पता लग जाता है हमें कि ये इसम है। और दूसरा, ये भी अल्लाह ताला का नाम है, ये हो गया इसम। उसके बाद फिर से अल्लाह आ गया। उसके बाद असमद, असमद के ऊपर अल लगा हुआ है। असमद जो है इसके ऊपर अल लगा है, और अल भी किसी फेल के साथ नहीं होता। अल से हमें समझ आ जाती है कि ये इसम है, ये भी अल्लाह ताला का नाम है, ये भी इसम हो गया। उसके बाद आए हम लम। लम अगर आपको याद हो तो लम क्या होता है? किसी को याद है? किस किस्म का हर्फ है लम? कोशिश कर रही हूँ पर शर्मा रही हूँ। लम का मतलब हरगिज़ नहीं। हाँ जी, हरगिज़ नहीं। समझ नहीं आई। हरगिज़ नहीं मतलब नहीं के मायने में, नफी के मायने में आता है।
पता नहीं मुझे नसीम की आपकी बिल्कुल आवाज हर दफा नहीं आती जो भी आप बोलती हैं। अच्छा लम जो है ना, अच्छा मैं थोड़ी सी हिंट भी आपको देती हूँ तो याद नहीं आ रहा। हमने दो तरह के हर्फ किए थे, अन अन लिकई इज अन हत्ता और इन लम लम्मा वल फल्ली। ये जब हम फेल मुदारे कर रहे थे तो हमने दो तरह के हर्फ किए थे, एक लाइट और एक लाइटेस्ट। कि जो लाइट हर्फ होते हैं वो जिस तरह अगर यंसुरु है तो यंसुरु के एंड में जो पेश आता है उसको अगर हम लाइट कर दें तो वो यंसुरा बन जाता है, पेश जो है वो जबर हो जाता है। और अगर लाइटेस्ट हो जाए तो वो यंसुरु यंसुर बन जाता है, एंड पे सुकून आ जाता है। तो अन लन लिकई इजन हत्ता जो है ये लाइट हर्फ है और इन लम लम्मा वल फल्ली ये लाइटेस्ट हर्फ है। हम इंशाल्लाह अब ये वाली हम सर्फ की इंट्रोडक्शन जब हम कर लेंगे उसके बाद हम नहव दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह हमें ये चीजें सारी पक्की हो जाएंगी। तो लम जो है ये लाइटेस्ट हर्फ है, जो कि और लाइटेस्ट और लाइट हर्फ जो है वो हमेशा सिर्फ फेल मुदारे को लाइटेस्ट बनाते हैं। अगर फेल माजी के शुरू में लगे हों तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइटेस्ट हर्फ और उसके आगे हम देख रहे हैं कि एक फेल है जो कि लाइटेस्ट फॉर्म में है, उसके एंड पे लगा हुआ है ये सुकून। अब इस तरह का भी हमने फेल पहले देखा नहीं है, ये भी इरेगुलर सर्फ है लेकिन ये अभी हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन हम आपके इंटरेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यलिद जो है, एक तो यहाँ पे लिख देते हैं फेल मुदारे है, फेल मुदारे इसकी लाइटेस्ट फॉर्म है। अगर ये लाइटेस्ट है तो इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? यलिद अगर लाइटेस्ट है तो इसकी नॉर्मल फॉर्म होगी यलिदू। यलिदू लाइट इसको अगर लाइट फॉर्म होगी इसकी यलिदा और नॉर्मल फॉर्म होगी इसकी यलिदू। और इस तरह का भी हमने कोई अभी तक फेल किया नहीं है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं। असल में ये था, इसका सर्फ जो होता है ये अगर अभी देख सके, इसका सर्फ है असल में वलिद वलदा यूलिदू। विलादतन फहुआ मौलूदुन। एक सेकेंड करा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। एक सेकेंड,
अस्सलाम वालेकुम। देखे ना, हिना वालेकुम नहीं थी अस्सलाम। क्लास में, इसलिए मुझे वालेकुम किसी ने नहीं अस्सलाम। बताया। वालेकुम मैंने अस्सलाम। स्क्रीन ही नहीं शेयर की हुई, मैं पढ़ाई जा रही हूँ और मैं मुझे वही मैं मैं सोच रही मैसेज थी कि कर रही हूँ। मैं भी वही सोच रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं सोच हाँ रही थी ये कि शायद आप गई नहीं है कहीं, मैं मैसेज कर रही थी आपको। हाँ नहीं, पहले जो जितनी देर से मैं कर रही हूँ, मैं लिख भी रही हूँ, तो मुझे बताया नहीं कि स्क्रीन नहीं शेयर हुई। है क्या बात। जाऊं मैं? यानी मैंने कुछ मिस नहीं किया, मैं सारा कुछ देखूंगी आपने शुरू से। कुछ खास मिस नहीं किया आपने। अच्छा जी, हम कुल अल्लाह कर रहे थे, थोड़ा सा उसको अभी शुरू ही किया था। सिंपल ये कुल हमने सबसे पहले किया था कि कुल हमें पता है कि इसम नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड में सुकून है, और इसकी फेल माजी की एंडिंग भी नहीं है, और फेल मुदारे भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अलिफ ता नून यहाँ से नहीं शुरू हो रहा। तो ये फेल अमर है क्योंकि वो उसके एंड में सुकून होता है। उसके बाद हुआ हमें पता है कि प्रोनाउन होता है। अल्लाहु जो है वो अल्लाह का नाम है, इसलिए वो इसम है। अहदुन जो है वो भी अल्लाह का सिफ्त है, और ये इसके ऊपर तनवीन है, इसलिए तनवीन जो है वो सिर्फ इसम पर होती है, तो वो भी इसम है। अल्लाह फिर अल्लाह का नाम है। असमद जो है उस पे अल है, अल भी सिर्फ इसम पे होता है, इसलिए वो भी इसम है। उसके बाद हम आए थे लम के ऊपर, जो किसी को याद नहीं आ रहा था कि इन लम लम्मा वलफली जो होते हैं ये लाइटेस्ट हर्फ होते हैं। हमने फेल मुदारे, जो फेल मुदारे को लाइटेस्ट बनाते हैं। और जो है अगर लाइट हर्फ थे अन लन लिकई इजन हत्ता, और लाइटेस्ट हर्फ थे इन लम लम्मा वलफली। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक फेल है जो लाइटेस्ट है, जो बेशक हमने ये वाली फैमिली की नहीं है क्योंकि ये इरेगुलर सर्फ है जो हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें देख के नजर आ रहा है कि ये या से शुरू हो रहा है, तो ये फेल मुदारे हो सकता है। जिस तरह यंसुरु है, इस तरह ये यलिदू था नॉर्मल, और ये लम की वजह से यलिद बन गया है। अगर ये लाइट होता तो यलिदा होता, और ये लाइटेस्ट है तो ये यलिद है। तो लम यलिद वलम यूलद, इस तरह वो भी दोबारा से लाइट हर्फ आता है, और फिर अगला फेल मुदारे भी लाइटेस्ट है। मैं बता रही थी कि यलिदू जो है वो इसका जो सर्फ है वो है वलदा यूलिदू विलादतन फहुआ मौलूदुन। ये असल में है दरबा फैमिली, लेकिन ये वो है इरेगुलर है। हम इसको अगर अब हमें समझने की जरूरत नहीं है, वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए मैं करा रही हूँ। तो ये जो यूलिदू है इसको उन्होंने बना दिया है यलिदू। यूलिदू की जगह उन्होंने कर दिया यलिदू। और उसके बाद जो उसकी अगली लाइन है वो है वुलिदा यूलदू विलादतन हुआ सॉरी, ये वालिदुन था। ये मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लिख रही हूँ। इसम फाइल जो है आपका वालिदुन, जैसा वो फाइल की साउंड होती है ना, इसम फाइल जो होता है वो हमेशा फाइल की तरह साउंड करता है। तो ये वालिदुन फहुआ, और इसका जो इसम मफऊल है वो होगा मौलूदुन। तो अल अमरु मिन्हु यलिद, और वन्नयु अन्हु ला तलिद।
और असल में जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी थी, जो मैं बताना चाह रही थी, इसका जो ज़र्फ होता है वो होता है मौलिदुन, मौलदुन, और मौलादातुन। जब किसी को बर्थडे विश करनी होती है अरबी में, तो बर्थडे को कहते हैं मौलिदुन अरबी में, कि पैदा होने का वक्त या जगह होती है ना ज़र्फ, तो पैदा होने का जो वक्त होता है वो मौलिदुन बर्थडे को कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे गया। अच्छा, इस तरह आगे। अच्छा, लम यलिद व लम, लम फिर से लाइटेस्ट हर्फ, और यूलद, तो ये आपका हो गया मजहूल ऊ आ, कि ना तो वो, ना उसने पैदा किया, ना वो पैदा किया गया, यूलद। लम यकुन, यकुन भी यकुन जो है, काना यकुनु, ये एक अलग ही टॉपिक है। ये भी एक स्पेशल किस्म का फेल होता है जो हम करेंगे बाद में। ये यकुन भी जो है ये लाइटेस्ट फेल मुदारे ही है। और लहू, ये आपका है, हु आपको पता है कि प्रोनाउन है। और लाम जो है यहाँ पे ये हर्फ जर है, बाता काफ लाम वाओ मिनती अल्लाह ताला। जब किसी और इसम के साथ लाम लगता है हर्फ जर, तो वो ली होता है, और जब भी किसी जमीर के साथ लगता है तो वो जबर के साथ लगता है। और ये शद्दा जो है ये सिर्फ ये तजवीद के लिए लगा हुआ है, क्योंकि नून के साथ जोड़ना है इसको, तो नून और लाम की साउंड एक जैसी होती है, इसलिए शद्दा लगा हुआ है। तो लहू ये हो गया जार मजरूर। ये वाओ कहाँ से आ गया? हुवन और अहदुन, ये दोनों जो है आपके इसम हो गए। ये तो छोटा सा हम जल्दी से हम इसके ऊपर से गुजर गए हैं। मैं असल में जो चाह रही थी, अब हम शुरू करने लगे हैं सूरा मुनाफिकून। और सूरा मुनाफिकून में जो है हम अपने अगले पिछले सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज करेंगे। ऐसे थोड़ी सी चीजें मैं लिख के रख ली हैं ताकि हम जरा जल्दी जल्दी करें। सूरा मुनाफिकून की पहली आयत हम शुरू करेंगे, और शायद खत्म हो जाए वो अभी। उसका भी इतना पार्ट से हम शुरू करते हैं। इजा जा अकल मुनाफिकून, तो सबसे पहले हम देखेंगे इजा को।
इज़ा जो है ये एक है स्पेशल काइंड ऑफ इसम है, और ये स्पेशल कुछ इसम होते हैं जिनको हम कहते हैं ज़र्फ, जो अभी हमने स्टडी नहीं किया हुआ है, इसलिए हम उसकी भी इतनी टेंशन नहीं लेंगे। इसका हमने सिर्फ ये याद रखना है, ये है ज़र्फ। ये ज़र्फ है और अभी हमने पढ़ा नहीं, और इसका मतलब है, बल्कि इसके प्रॉपर नोट्स बना के आपको प्रिंट करा के दे दूंगी। ये एक खास किस्म का इसम है जिसको ज़र्फ कहते हैं। इसका मतलब जो है इसका मतलब है जब। तो देखने में आने वाले इसके बाद जो भी फेल लगता है, जिस तरह इज़ा के बाद जा आ एक फेल है, तो देखने में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इज़ा का, लेकिन उसके मतलब में ये फर्क पड़ता है कि अगर आने वाला फेल बेशक फेल माजी होता है, लेकिन इज़ा की वजह से हम उसको मुस्तकबिल में ट्रांसलेट करते हैं। जिस तरह जा आ का मतलब है वो आए, मतलब पास्ट टेंस में, लेकिन जब इज़ा लग जाएगा तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वो जब वो आएगा। हालांकि जा आ जो है फेल माजी, लेकिन जब इज़ा के साथ आएगा तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे मुस्तकबिल में कि जब वो आएगा। ये भी मैं साथ लिख दूंगी सारी ये नोट्स में, बेशक आप लिखे नहीं, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी, बल्कि प्रिंट आउट भी दे दूंगी। अभी मैं बड़ा बड़ा ही लिख देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, प्रिंट करते हुए फिर छोटा कर लेंगे। अच्छा जी, इसका बज़ाहिर आने वाले फेल पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ये आने वाले फेल माजी को के तर्जुमे को मुस्तकबिल में तब्दील कर देता है। तो इससे बेहतर उर्दू अगर किसी को आइडिया है तो मुझे करेक्ट कर दें। अच्छा, तो हम जो भी इज़ा के बाद फेल माजी आएगा उसको हम फ्यूचर टेंस में, मुस्तकबिल में ट्रांसलेट करेंगे। तो इज़ा के बारे में हमें अभी फिलहाल यही पता होना जरूरी है। उसके बाद आ गया जा का। तो हम एक एक करके हर चीज को देखते हैं। जा आ का, जा आ का पहले हम हर एक वर्ड का हम पहले नहू देखेंगे और फिर उसका सर्फ देखेंगे। नहू, अब सबसे पहले जब भी हम देखते हैं कि जो प्रोनाउन लगा होता है साथ, उसको हम साइड पे करते हैं। तो का तो हमें समझ आ गया कि का जो है ये एक जमीर है।
जो, और जा आ जिस तरह हुआ नसर। अब यहाँ भी जा आ जो है ये भी इरेगुलर सर्फ है, जो अभी हमने किया नहीं हुआ, लेकिन हम इसकी एंडिंग से बता सकते हैं कि ये फेल माजी है। जिस तरह हुआ नसर आ, इसी तरह हुआ जा आ, ये है जो फेल माजी जा आ के साथ जुड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको जो ज़मीर होती है उसको इग्नोर करते हैं और उसके फेल को देखते हैं कि वो क्या है। तो जा हमारा फेल माजी है, और हमें इसमें ऐसा कि याद रखने की जरूरत है, का जो है ये किसका अटैच वर्जन है? अंता का। अंता यानी कि तुम, उसकी अटैच वर्जन है का। और जब भी कोई प्रोनाउन अटैच होता है फेल के साथ, वो हमेशा नसब स्टेटस में होता है। जब भी इसम के साथ जुड़ा होगा तो वो मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाता है और वो जर होता है। और जब भी फेल के साथ ज़मीर जुड़ती है तो वो हमेशा नसब स्टेटस में होती है और वो हमेशा मफूल होती है। जो अटैच प्रोनाउन होता है वो कभी भी फाइल नहीं होता। फाइल जो होता है या तो वो फेल के अंदर होता है या फिर वो आउटसाइड ज़ाहिरी फाइल होता है। ये सारा कुछ मैं लिख ही देती हूँ ताकि याद हो जाए हमें साथ साथ। जो अटैच प्रोनाउन कभी फाइल नहीं होता और जब फेल के साथ जुड़ा हो तो हमेशा सब हालत में होता है। और हमें अटैच प्रोनाउन के बारे में एक और चीज हमेशा याद रखनी है कि जब ये इसकी जब भी जमीर की हुआ या हिया वर्जन होती है, जब भी हमारे पास हुआ या हिया की जमीर हो, तो ये अटैच के बारे में नहीं था, सॉरी, ये फेल के अंदर। अटैच के बारे में यही दो चीजें हैं, एक तो वो फाइल नहीं होता है, मफूल होता है, और जब फेल के साथ जुड़ा होता है, और जब फेल के साथ जुड़ा हो तो हमेशा नसब हालत में होता है, और नसब आपको पता है कि मफूल होता है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि फेल के अंदर, फेल के की जो अपनी फेल की जो अपनी अंदर की जमीर, जो उसकी अंदर छुपी हुई जमीर होती है, फेल के जब भी हमारे पास कोई ऐसा इसम आए, कोई ऐसा फेल आए, सॉरी, जिसमें हुआ या किया की जमीर हो, जिस तरह जा आ है उसमें हुआ है, जिस तरह हुआ नसरा या हिया नसरत। ठीक है ना, तो फेल माजी में हम देखते हैं कि हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत। इसी तरह मुदारे में हुआ यंसरू, हुमा यंसुरानी, हुम यंसरूना, हिया तंसुरू।
तो जब भी हुआ या हिया, चाहे फेल माजी हो चाहे फेल मुतारे हो, हुआ या हिया की ज़मीर हमारे पास आएगी तो हमेशा हम उसके बाद देखेंगे कि इस या तो वो वही ज़मीर होगी या फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोई हमारे पास इसका आउटसाइड फाइल तो नहीं, कोई ज़ाहिरी, मतलब जिस तरह अगर मैंने कहना है कि उसने ये किया, या जिस तरह जा है कि वो आया, लेकिन मैंने अगर किसी खास इंसान के बारे में बताना है कि ये जिस तरह मुनाफिक यहाँ पे लिखा है जी, मुनाफिकून आए, तो उसको हम किस तरह बताएंगे? हम फेल के बाद उसको रफा, एक तो वो फेल के बाद होगा और वो रफा स्टेटस में होगा। तो हम जब भी हमारे पास हुआ या हिया की ज़मीर में फेल आएगा तो हम उसके बाद सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई हमारे पास ऐसा रफा हालत में इसम तो नहीं है, क्योंकि अगर रफा होगा तो फिर वो उसका फाइल होगा। तो हम उसके बाद आने वाले ज़ाहिरी फाइल ढूंढेंगे, ऐसे लिखता है, ढूंढेंगे। ठीक हो गया। इसको भी हम ये इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ज़ाहिरी फाइल को, तो हम दोबारा कर इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर याद आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। याद है? बाकी सबको भी याद है। सबको याद सब बोले, हाँ जी, बाकी सब को पूछ रही हूँ, बाकी सब भी जवाब दे दें। हाँ जी। भूल नहीं, गया तो याद कोई कर मसला लें। नहीं, भूलना तो काम होता है। तो जी, याद मैं तभी कराऊंगी ना करवा जब लें। मुझे कोई कहेगा कि मुझे याद करा जी दे। जी, करवा दें रिवाइज। अच्छा, अब जिस तरह हम आपको गर्दाने हमने याद की थी ना, तो यहाँ पे जिस तरह फेल माजी की गर्दान कर लेते हैं, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, जबर आप बताइए, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम। ये याद है ना? जी, याद है। अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, जी बेटा। उसको आपको मेरी क्लास हो रही है। अंतुन्ना नसरतुन्ना, आप या चले जाओ या उसको को नसर तुन्ना, अना नसर तू,
नहनु नसर ना। जी, ये जो सारी गर्दान हम याद करते हैं, हम क्यों करते हैं कि कोई भी फेल जो है वो हमने बताना है कि कौन कर रहा है। अगर तो कोई एक बंदा कर रहा है और वो सेकंड पर्सन है, हमने कहना है कि उसने मदद की, तो हम कहेंगे नसरा। उन दोनों ने मदद की, नसरा। उन सब ने मदद की, नसरू। अगर इसको मोनस में करेंगे तो उस एक मोनस ने मदद की, नसरत। उन दो लड़कियों ने मदद की, नसरता। उन ज्यादा फीमेल्स ने मदद की, नसरना। फिर अगर हम ये सॉरी थर्ड पर्सन है, गायब है। अगर हम सेकंड पर्सन हमारे सामने कोई हो कि तुमने मदद की, तो वो होगा नसरता। दो है तो नसर तुमा, ज्यादा है तो नसर तुम, मोनस है तो नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना। और मैंने मदद की, नसर तू। हमने मदद की, नसरना। अब ये सारे प्रोनाउंस है। अगर हमने कोई प्रोनाउन यूज करना है किसी भी फेल के साथ, तो हम उसके लिए ये गर्दान सारी याद करते हैं कि इसके अंदर ही इनके प्रोनाउंस छुपे होते हैं, इनकी जो इनकी शेप है या जो इसके साउंड है, जिस तरह फेल माजी के एंडिंग साउंड से हमें पता चलता है। तो अगर हमने बताना है कि किसी, जिस तरह किसी मुसलमान ने मदद की, मैंने ये कहना है, तो वो मैं किस तरह कहूंगी? तो उसके लिए हम ये करते हैं कि फेल के बाद उसको मेंशन करते हैं जिसने मदद की, लेकिन हमेशा सिर्फ या उसकी हुआ वर्जन होगी या उसकी हिया वर्जन होगी, जिसके बाद हम मेंशन करेंगे कि किसने मदद की। या तो मैं कहूंगी नसरा, नसरा अल मुस्लिमो। एक तो वो रफा स्टेटस में होगा, जो फाइल होगा, जो डूअर जो होता है वो रफा में होता है, और वो फेल के बाद आएगा। जरूरी नहीं है कि फौरन बाद आए, थोड़ा सा आगे भी आ सकता है, लेकिन फेल के बाद होगा और रफा होगा। तो जब भी हम देखें नसरा या होगा नसरता, सिर्फ इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे हमने अगर कोई जाहिरी फाइल देना है। अगर मैंने कहना है किसी मुस्लिम ने, उस मुस्लिम ने मदद की, तो या मैं लिखूंगी नसर अल मुस्लिमू या मैं लिखूंगी नसरत अल जरूरी नहीं है, और इसमें जरूरी नहीं है कि आपने अगर फीमेल है तो उससे पहले हिया लगाओ, वो किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन या हुआ होगा या हिया होगा। या नसरा मुस्लिमुन, कि मुस्लिम ने मदद की, या नसरत, नसरत अल मुस्लिमू, मुस्लिम ने मदद की। तो जब भी हम देखेंगे कोई भी फेल हुआ, उसकी हुआ वर्जन या उसकी हिया वर्जन, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई आउटसाइड डूअर है हमारे पास। ये जरूरी नहीं है कि इसका मतलब है कि उसने मदद की, हो सकता है कि इसके बाद हमें कोई रफा स्टेटस में इसका मिल जाए। अगर हमें मिल जाए तो इसका मतलब है कि असल डूअर वो है। जिस तरह नसर अल्लाहू, अल्लाह ने कहा है कि बी बदरिन, के बदर में अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की ना। तो वो नसरा जो है, नसरा का मतलब है उसने मदद की, और उसके बाद हमें फौरन मिल जाता है अल्लाहू, आपको इसका मिल गया रफा स्टेटस में। तो नसरा का मतलब हो गया मतलब नसरा को हम उसने मदद की नहीं ट्रांसलेट करेंगे, हम आगे उसका पहले ढूंढेंगे कि कोई आउटसाइड फाइल तो नहीं है, और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे कि अल्लाह ने मदद की, नसर अल्लाहू या नसरा अल्लाहू, के अल्लाह ने तुम्हारी मदद। तो बेशक साथ अटैच प्रोनाउन लगा, और अटैच प्रोनाउन को हम बाद में देखते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है ना नसरा का अल मुस्लिमों के, मुसलमान ने तुम्हारी मदद की, क्योंकि जो अटैच प्रोनाउन है वो हमेशा मफूल होता है। तो जब भी हमारे पास हुआ या हिया वर्जन में
कोई फेल आएगा, चाहे माजी हो चाहे मुदारे हो, यंसुरू या तंसुरू भी हो सकता है अगर फेल मुदारे हो। कि यंसुरू वो मदद कर रहा है, और यंसुरू यंसुरू मुस्लिमुन मुसलमान मदद कर रहा है। इसलिए जब भी हम कभी कोई फेल देखें, जिस तरह यहाँ पे जा आ है, तो जा आ के अंदर ज़मीर है उसकी, हुआ की, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है इज़ा जा आ का। तो जा आ जैसे ही हमने देखा कि इसमें हुआ की ज़मीर है, उसके बाद हमने देखा कि कोई इसम तो नहीं है जो रफा स्टेटस में हो। आगे हमें मिल गया अल मुनाफिकून, तो ऊना जो है ये मुनाफिक की जमा है और उसकी रफा उसकी जो हालत रबी हालत है वो रफा है। तो हमें मिल गया अपना इसम रफा में फेल के बाद। तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि जब वो तुम्हारे पास आएंगे, हम कहेंगे जब मुनाफिक तुम्हारे पास आएंगे। समझा गई? एनी कंफ्यूजन मैं दोबारा बता सकती हूँ। हेलो, तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा फेल आएगा जिसमें हुआ या हिया की ज़मीर होगी, जिस तरह ये जा आ है, या अगर ये जा अत होता, तो उसके बाद हम आगे ढूंढेंगे कि कहीं कोई ऐसा इसम तो नहीं जो रफा हालत में हो। अगर हमें मिल जाए तो इसका मतलब है कि इसका फाइल, इस फेल का जो फाइल है वो इसम है, उसकी अंदर की ज़मीर नहीं है। समझ आ गई? कोशिश है। आई है कि नहीं आई है? 100% आएगी, फिर आगे चलेंगे। नहीं, 100% नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? अभी फिर से करेंगे तो आ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, क्या चीज इसमें आपको समझ नहीं आई, तो मैं उसको क्लियर कर दूं। क्योंकि जब मैंने कुछ भी कहना है कि कोई काम हुआ, उसने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, उन दोनों ने किया, मैंने किया, तुमने किया, हमने सिर्फ इस तरह तो बात नहीं करनी होती। अगर मैंने कहना है कि अंदलीब ने क्लास ली, या रेहान ने पानी पिया, या कुछ, मतलब किसी को मैंने मेंशन करना है, तो वो मैं किस तरह करूंगी? नाम लेंगे ना, इसम। इसम। हाँ हाँ, तो वो इसम जो करने वाला होता है, एक तो वो हमेशा रफा हालत में होगा, ठीक है। वो फेल के बाद आएगा, और सही। जो उसका फेल होगा वो या उसके अंदर हुआ की ज़मीर होगी या हिया की ज़मीर होगी। मतलब जिस तरह अगर कोई भी और हमारे पास फेल हो ना, अगर नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना, और कोई भी होगा, तो उसमें हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब है कि उसके अंदर वाली ज़मीर ही उसका फाइल है। जिस तरह अगर मैं कहूँ नसरना, तो हमने किया। हमने मदद हमने की। किया। नसरतु, मैंने किया। मैंने नसरती, किया। तुमने किया। नसरता, तुमने किया। तुमने किया। लेकिन अगर मैंने किसी और को मेंशन करना है, तो अच्छा। मैं हमेशा या से नसरा यूज करूंगी या नसरत यूज करूंगी। सिर्फ ये दोनों यूज होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद मैंने किसी और की बात करी। सही। ठीक है ना? ठीक है। तो जा आ में भी क्योंकि हुआ है, इसलिए हम उसके आगे देखते हैं। अगर हमें उसके आगे मिल गया है रफा स्टेटस में इसम, तो हमें अपना फाइल मिल गया। अगर कोई ना होता तो फिर इसको हम उसी तरह ट्रांसलेट करते कि जब वो आएगा फिर हम उसकी अपनी ज़मीर को इस्तेमाल करते। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा जी, तो अगर हमें हिया या हुआ की ज़मीर मिलेगी, तो हम उसके बाद आने वाले ज़ाहिरी फाइल को ढूंढेंगे, और और अगर हमें वो ना मिले,
उसी ज़मीर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना है, अभी हम क्या कर रहे थे, हम जा आका का नहू कर रहे थे, अब हम उसका सर्च करेंगे। अच्छा, हमें ये तो समझ आ गई कि जा आ एक फेल माजी है, जिसकी ज़मीर हुआ है। ठीक है, तो ये भी साथ मेंशन कर देती हूँ, लेकिन इस किस्म का फेल माजी हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तक लिखा हुआ है। तक 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 फेलबाजी हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ये मैं लिख दूं ताकि पढ़ के हमें, जिस तरह नसरा में हमें जो है डिस्टिंक्ट हमें रूट वर्ड्स होते हैं, जिस तरह नसरा के अंदर तो हमें पता है ना कि नून है, स्वाद है और रा है। तो जा आ के अंदर असल में जीम या और हमजा है। तो ये एक काफी डबल कॉम्प्लिकेटेड है। एक कॉम्प्लिकेशन होती है अगर फेल के अंदर कोई वावल आ जाए, यानी कि या, अलिफ या वाव अगर आ जाए, तो अरब क्या करते हैं, उनको इंटरचेंज कर लेते हैं, अलिफ की जगह वाव डाल देंगे या वाव की जगह या डाल देंगे, जिस तरह भी उनको बेहतर साउंड करेगा। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है अगर आपका कोई भी हर्फ जो है वो हमजा हो, तो इसमें डबल कॉम्प्लिकेशन है, हमजा भी है और या भी है। तो ये हम इंशाल्लाह जब हम रेगुलर सर्च करेंगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये असल में था जा या आ, लेकिन वो जा या आ जो है वो बोलना मुश्किल था, इसलिए अरबों ने कहा कि हम जा या आ नहीं कहते, हम जा आ कह लेते हैं। तो ये उसका अगर हम पूरी गर्दान करें तो मैंने दी हुई है वैसे, लेकिन इसको अभी हमें समझ आनी जरूरी नहीं है। तो ये हुआ जा आ, हुमा जा आ, हुम जाऊ, हिया जाअत, हुमा जाअता, हुन्ना जिना। अब ये जो है ये किस तरह जिना बना है, ये हम इरेगुलर सर्च में करेंगे। तो अंता जिता, अंतुमा जितुमा, अंतुम जितुम, अंती जिती, अंतुमा जितुमा, अंतुन्ना जितुन्ना, अना जितु, नहनु जितना। तो ये इसका सर्फ है जो हमें याद करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको किया नहीं है। तो फिलहाल हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्योंकि इसकी एंडिंग जो है वो नसरा जैसी है, इसलिए इसके अंदर हुआ की जमीर है। इसके अलावा हमें और कुछ पता होना जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें ये भी समझ आ जाती है कि क्योंकि ये जो बड़ी फैमिलीज हैं उसमें से नहीं हो सकता, ये भी हमें पता चल जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ 3 लेटर्स हैं, तो किसी भी बड़ी फैमिली के साथ ये मैच नहीं करता। तो ये कौन सी फैमिली है, ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। तो इसकी जो ट्रांसलेशन अभी तक हमारे पास बनी है, इज़ा जा कल मुनाफिकून की, वो है
जब मुनाफिक आपके पास आएंगे। आएंगे क्यों? क्योंकि इज़ा की वजह से ये जो फेल माजी है ये फेल मुस्तकबिल बन गया। जब भी इज़ा होता है तो वो फेल माजी को फेल मुस्तकबिल में चेंज कर देता है, मतलब जाहिर नहीं करता, लिखने में वो फेल माजी रहता है लेकिन उसका तर्जुमा हमेशा हम फेल मुस्तकबिल में करते हैं कि जब मुनाफिक आपके पास आएंगे। तो अभी तक हमारे पास इसका ये तर्जुमा बना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हमने हमने लाजिम और मुतअद्दी की बात की थी कि कुछ फेल जो होते हैं वो लाजिम होते हैं, कुछ फेल जो होते हैं वो मुतअद्दी होते हैं। लाजिम वो होते हैं जिनका कोई मफूल नहीं होता, जिसकी हमारे पास मजहूल वाली लाइन नहीं होती, यानी कि जिसके साथ हम ये नहीं कर, जिसके साथ हम कोई भी मफूल नहीं लगा सकते। जिस तरह वो करूमा था कि वो इज्जत वाला है, तो इज्जत वो खुद इज्जत वाला है ना, इसमें कोई मफूल बनता ही नहीं है। तो ऐसे फेल जो होते हैं ये लाजिम होते हैं, और जिसके साथ मफूल होता है वो मुतअद्दी होता है। जैसे दरबा है मारना, तो आप किसी ना किसी को मारते हैं ना, आपके पास मफूल होता है। तो ये हम वर्ड को देख के, उसकी ट्रांसलेशन देख के हमें ये समझ आ जाती है कि ये मुतअद्दी होगा या ये लाजिम होगा। अब जा आ को देख के हमें बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये लाजिम है। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन हम अगर करें तो जा आ है कि वो आया। अब वो आया में मफूल तो नहीं है, लेकिन और जो जा आ खुद एक जा आ के अंदर ही, मतलब जिस तरह अरब को आप कहेंगे जा आ, तो अब वो समझ जाएगा कि वो आया तो वो कहीं किसी के पास आया, यानी कि ही केम। वो इसको ही केम ट्रांसलेट नहीं करेंगे अपने दिमाग में, वो इसको ट्रांसलेट करेंगे ही केम टू। तो ये जो टू है ना, ये ऑटोमेटिकली जा आ के अंदर ही है। ये जो टू है, मतलब कि अगर अब हम सोचें कि जा का मतलब है अगर आना, ये फेल का मतलब आना है, तो फिर ये होना चाहिए जा आ इलैका, कि वो तुम्हारी तरफ आए या तुम्हारे पास आए। लेकिन जा आ के वो जो इला है वो जा आ के अंदर ही है। जब आप किसी अरब को जा आ कहेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि कोई किसी की तरफ आया। इसलिए ये जा आ जो है ये लाजिम नहीं है, मुतअद्दी ही है। इसका कोई मफूल होगा कि वो सिर्फ वो आया, इसका मतलब नहीं है। जा जब इस्तेमाल होगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किसी के पास आ रहे हैं। तो वो पास का जो वर्ड है वो जा आ के अंदर ही है। बेटा नासिब ऐसे करा गरम करो, जाओ नासिब ऐसे को बात। तो ये आपके पास का जो वर्ड है ना, ये जा आ के अंदर ही। ये बात समझ आ गई? जी, ये बात समझ आ गई है। चले तो फिर ये थोड़ा सा लाजिम और मुतअद्दी की भी रिवीजन हो गई कि वैसे अगर हमने टू, जब हमने इंग्लिश से कि कोई गया, कि जैसे मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ तो हम इला का वर्ड यूज करते हैं कि इलाल मस्जिद, तो मैं मस्जिद गया। लेकिन जा आ के अंदर ही इला शामिल है, मतलब जा आप कहेंगे तो वो इला उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि किसी की तरफ कोई आया। तो ये मतलब नेचुरली वो अंडरस्टैंड कर लेंगे अरब जो होंगे। इसका भी छोटा सा नोट मैं लिख दूंगी ताकि याद रहे। उसके बाद है, अच्छा इजा हो गया, जा आ का हो गया। उसके बाद आया हमारे पास अल मुनाफिकून।
मुनाफिकून का पहले नाहु करेंगे। अब अल मुनाफिकून में क्यों के अल है, अल हमें बता रहा है कि ये एक इसम है। क्या चीज, क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ के बाहर होगा, सुबह लोग लगा रहे थे, सुबह मैंने लगाया उसको, बच्चों को लगाया। अच्छा जी, अल की वजह से हमें पता चल गया कि ये इसम है और वापसी में ले लेंगे ना, अच्छा ये इसम है और ये रफा है और की एराबी हालत रफा है और ये जमा है। जमा मुज़क्कर, हाँ जी उसमें से लेगा, ये वॉलेट पड़ा। चले, ये तो हमें क्यों, ये सारे स्टेटस नंबर जेंडर टाइप तो हमने किया। अल है इसलिए जाहिर है ये प्रॉपर है, मारिफा है, और ऊना की वजह से ये रफा है, और जमा है और मुज़क्कर, ये हमने काफी डिटेल में किया हुआ है। और क्योंकि ये रफा है इसलिए हमें पता चल गया कि ये उसमें से दो और निकाल लो। क्या पता चला हमें ये रफा देख के कि ये जा आ का जाहिरी फाइल है, आउटसाइड डूअर है। हाँ जी, और ये हमने काफी डिटेल में अब हमने कर दिया, जाहिरी फाइल आपको अब समझ आ गया है जी। अब हम आगे अल मुनाफिकून की सर्फ के ऊपर। अच्छा, अल मुनाफिकून, अच्छा सर्फ के लिए हम सबसे पहले इसको हुआ वर्जन में ले आते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। तो ये होगा अल मुनाफिक, और जब अल मुनाफिकू कि अल है इसलिए तनवीन नहीं होगी, फिर इसका हम अगर अल हटा देंगे तो हो जाएगा मुनाफिकुन। तो ये मुंह और इसका जो आइन लेटर है, आइन कलमा है, उसके ऊपर ई की साउंड है। मुंह और ई की साउंड जब होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये है इसम फाइल, जो कि ये है मुनाफिकून जो है वो फाइल है, इसम फाइल है। और इस हम अगर देखें सारी जो फैमिलीज हैं हमारे पास, बिग फैमिलीज, उसके हम सारे इसम फाइल देखें तो वो तो क्या क्या है। ये जहादा फैमिली से है। हाँ, इसमें हम अलिफ देख के हमें इजीली समझ आ जाता है कि या ये तसाला होगी या ये जाहदा होगी। तो मुतसा इलुन तो वो नहीं है ऑब्वियसली, तो ये मुजाहिदुन के साथ मैच कर रहा है, तो ये जाहदा फैमिली है। कहते हैं जाहदा, और इसका जो सर्फ है वो ये दिया हुआ है मैंने, नाफका युनाफिकु निफाकन व मुनाफकतुन फहुआ मुनाफिकुन। और अगर हम इसका मजहूल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं नूफिका युनाफकु निफाकन व मुनाफकतुन फहुआ मुनाफिकुन, लेकिन वो मुनाफिक हुआ, वो मुनाफिक है, ये इसका कोई मफूल बनता नहीं है।
तो ये हमें अब खुद से सोचना पड़ेगा कि ये लाजिम है या मुतअद्दी है। तो जो नाफका है ये लाजिम है, क्योंकि इसका कोई वो मफूल समझ नहीं आती है, क्योंकि इसका असर अपने ही ऊपर हो रहा है, इसमें कोई मतलब खुद कोई मुनाफिक हुआ है तो उसका कोई मफूल नहीं, इसलिए इसकी कोई मजहूल लाइन नहीं होगी। और ये सीधा हम चले जाएंगे अल अम्रु मिन्हु नाफिक व नही अन्हु ला तुनाफिक व ज़र्फु मिन्हु मुनाफिकुन। ये इसका सर्फ हो गया। ये नाफका वो मुनाफिक था, युनाफिकु वो मुनाफिक है या मुनाफिक हो रहा है। निफाकन व मुनाफकतुन मुनाफिकत मतलब मुनाफिकत का खुद जो आइडिया होता है हिपोक्रेसी, और फहुआ मुनाफिकुन जो मुनाफिक होता है। अल अम्रु मिन्हु नाफिक के मुनाफिकत करो, व नही अन्हु ला तुनाफिक मुनाफिकत ना करो, व ज़र्फु मिन्हु मुनाफकुन मुनाफिकत करने की जगह या वक्त। और टाइम हमारा पूरा हो गया, हमारी आयत अभी पूरी नहीं हुई। फिर हम कालू जो है वो अगली दफा कर लें। अगली दफा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं नीट करके फिर अभी शेयर कर देती हूँ। अभी शेयर कर दीजिएगा, फिर दोबारा से हम देख लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।